हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त। तो हमारा देखो क्या पीएनसी में एनसीआर और एनपीआर पे क्वेश्चन चल रहे थे, 2-4 क्वेश्चंस और कुछ रिजल्ट्स देखो क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, लिखो 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर गिवन। हमें क्या कह रहा है बेटा? 10 अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। वर्ड्स ऑफ 5 लेटर आर फॉर्म, words of 5 letters are formed from these given letters. How many words are formed when at least one letter is repeated? क्या कह रहा है बेटा? टोटल हमारे पास मान लिया हमने A, B, C अप टू J, कितने दे रखे हैं? ये 10 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स दे रखे हैं? 10 लेटर्स। क्या बोल रहे हैं आगे? वर्ड्स ऑफ 5 लेटर, वर्ड्स ऑफ 5 लेटर्स, 5 लेटर वर्ड फॉर्म करने हैं भाई हमें। वर्ड्स ऑफ 5 लेटर आर फॉर्म फ्रॉम दीज गिवन लेटर्स, इन लेटर्स को यूज करते हुए। कंडीशन क्या कह रहा है? हाउ मेनी वर्ड्स आर फॉर्म when at least one letter is repeated. How many words are formed at least? Condition क्या है? At least one letter is repeated. One letter is repeated. At least one letter is repeated. कम से कम एक लेटर रिपीट हो रहा है। इसके कितने केसेस होंगे या कितने, क्या कंडीशन होंगे, जो भी कह रहा है वो कंडीशन। तो ये कितने केसेस होंगे जो 5 लेटर वर्ड को फॉर्म करें। तो बताओ क्या करेंगे यहाँ पर? कम से कम एक लेटर का इसमें से रिपीटेशन होना चाहिए। 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, कोई और कंडीशन हो सकती है। तो हम क्या करें बताओ? टोटल माइनस, क्या आंसर होगा बेटा हमारा? टोटल मतलब विदाउट रिपीटेशन, विद रिपीटेशन, बोथ। विदाउट रिपीटेशन, विद रिपीटेशन, बोथ। टोटल माइनस, बोलो क्या लिखोगे? नो लेटर इज रिपीटेड। नो लेटर, नंबर ऑफ केसेस व्हेन नो लेटर इज रिपीटेड। कोई लेटर क्या नहीं हो रहा है बेटा? रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यदि कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, टोटल में से ये माइनस कर दिए तो क्या बचेगा हमारे पास? कम से कम एक रिपीट वाला केस बचेगा या नहीं बचेगा? तो आंसर बोलो। टोटल बेटा, टोटल कितने बेटा हमारे पास? 5 लेटर वर्ड। इसको भी 10, 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 यानी टोटल कितना हो गया बेटा हमारे पास? 10 की पावर 5 माइनस नो लेटर इज रिपीटेड। एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है भाई। क्या कह रहे हो बताओ? इसको 10, इसको 9, कोई भी रिपीट नहीं करना है भाई हमें। तो पहले वाले के लिए तो 10 केस, दूसरे के लिए 9 केस, तीसरे के लिए 8, 7, 6। तो आंसर कितना हो गया बेटा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। दिस इज योर आंसर। इजी था भाई, क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा बोल रहा है इफ देयर आर 4 मैरिड कपल्स, इफ देयर आर 4 मैरिड कपल्स, the number of ways in which they can be seated so that at each couple is together. कंडीशन क्या है? हमें क्या बोल रहा है बेटा? हमें बोल रहा है कितने कपल से भाई? 4 हैं क्या सर? 5 है। बोल रहे हैं हमें इफ देयर आर 4 मैरिड कपल, 4 कपल्स हैं बेटा। 4 कपल्स का मतलब ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ, H1W1,
H2W2, H3W3, H4W4. There are 4 married couples. ठीक है. Then number of ways in which they can be seated so that each couple is together. Each couple is together. Each couple is together. लिख लिया होगा यार, क्या लिखूं दोबारा? Each couple is together. कंडीशन क्या हमारी? प्रत्येक कपल बेटा कैसा है? टुगेदर. बताओ क्या करें अब इसमें, बोलो रिजल्ट क्या, कैसे लिखें? हमारा क्या बोल रहे हैं बेटा, इनको एक लाइन में अरेंज करना है हमें. क्या होना चाहिए? प्रत्येक कपल एक साथ होना चाहिए. ऑब्वियसली है, जिनको एक साथ रखना है उनको रस्सी से बांध दें बेटा. 1 2 3 4 रस्सी हो गई भाई. इनको 4 रस्सी से हमने बांध दिया बेटा. अब बताओ कितने ऑब्जेक्ट्स? 1 2 3 4, 4 नए ऑब्जेक्ट्स मिल गए हमें. इन 4 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करने के तरीके बेटा 4 फैक्टोरियल. अरेंजमेंट ऑफ दीज 4 ऑब्जेक्ट्स इन अ लाइन 4 फैक्टोरियल इनटू इन दोनों को आपस में H1W1, आपस में H1 कैसे बैठ सकते हैं बेटा? आइदर H1W1 और W1H1 हो सकते हैं या नहीं? तभी भी तो एक साथ ही है भाई. तो इंटू 2 फैक्टोरियल इन दोनों के लिए, इंटू 2 फैक्टोरियल इन दोनों के लिए, इंटू 2 फैक्टोरियल इन दोनों के लिए. तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 4. ठीक है. नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन से हैं जी, थोड़ा सा क्लियर होंगी चीज़ें, क्या करना है कैसे करना है. नेक्स्ट बोल रहे बेटा में, लेट सी बी द सेट ऑफ 6 कॉन्सोनेंट्स. लेट सी बी द सेट ऑफ 6 कॉन्सोनेंट्स B D F G H J. Let C be the set of 6 consonants and V be a set of 5 vowels. B be the set of 5 vowels. A, E, I, O, U. V be the set of 5 vowels. A, E, I, O, U. And W be the set of 7 letter words. And W be the set of 7 letter words. W be the set of 7 letter words. 7 letter words का सेट है W बेटा. क्या कह रहा है आगे? That can be formed with these 11 letters. Obviously ये जो 7 letter word है वो कहाँ से बनाया गया है? इन्हीं 11 letter से. ये 6 letter और ये 5 letters. ठीक है नहीं? That can be formed with these 11 letters using both the following rules. पहला रूल क्या बेटा? फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है देखो, the vowels and consonants in the word must alternate. Vowels and consonants must alternate. पहला तो कह रहा है अल्टरनेट होनी चाहिए भाई. सेकंड क्या बोल रहे हैं बेटा? नो लेटर कैन बी यूज मोर देन वंस इन अ सिंगल वर्ड. नो लेटर यानी रिपीटेशन नॉट अलाउ. शॉर्ट में लिखा हूं तो रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड. शॉर्ट में लिख दिया बेटा मैंने, रिपीटेशंस ऑफ द लेटर्स नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ. ठीक है. अब बोलो तो क्या कंडीशन होगी बेटा? इसमें देखो, ध्यान से देख रहे हो तो हमारे पास अल्टरनेट अरेंज करना है हमें. अल्टरनेट का मतलब ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी. ये है 7 चाहिए भाई. अब क्रॉस वाले पे कॉन्सोनेंट्स भी हो सकता है, क्रॉस वाले पे वोवल्स भी हो सकता है. ठीक है नहीं? तो फर्स्ट केस बोलो, जब क्या ले रहे हैं हम? स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट्स.
स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट्स, स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट्स। बोलो तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट्स और 3 वोवल आएंगे बेटा। 4 कॉन्सोनेंट्स कितने थे? 6 में से 4 का सिलेक्शन बेटा और इन 4 का अरेंजमेंट क्रॉस वाली जगह पर। क्लियर है या नहीं? इनटू इन 5 में से कितने का सिलेक्शन बेटा? 3 का सिलेक्शन और इन 3 का अरेंजमेंट। एक ही तरीका होगा और आपस में अरेंजमेंट का भी। तो पहले कॉन्सोनेंट्स आएगा देन वोवल्स आएंगे बेटा। क्लियर है? प्लस सेकंड केस बेटा आइदर ये और ये स्टार्ट विद वोवल, स्टार्ट विद वोवल। यदि वोवल से स्टार्ट हो रहा है यानी क्रॉस वाली जगह पे वोवल आ रहा है बेटा, तो ऑब्वियसली इन 5 में से कितने का सिलेक्शन बेटा? 4 का सिलेक्शन वोवल्स के लिए। 5 में से 4 का सिलेक्शन और उनका अरेंजमेंट इनटू 6 में से 3 का सिलेक्शन और उनका अरेंजमेंट, आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इन W, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा बेटा? 64 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लोगे जो भी आएगा। कितना हो रहा है? 24 इंटू 6 तो कॉमन आ रहा है 6C4 बेटा 10, 5C3 भी 6C4 बेटा सॉरी 6C2 15, 5C2 बेटा 10 इंटू 10 प्लस 5C4 5 एंड 6C3 बेटा 6C3 इज 20। सेम ही केस बन रहे हैं भाई। टोटल 6C3 भी कितना हो रहा है? 20। तो कितना हो गया बेटा ये? 150 और 100। कैलकुलेशन कर लोगे यार, जरूरत नहीं है जो भी है, ठीक है? तो कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा, मैं नहीं कर रहा हूँ आगे। नेक्स्ट देखो, लिखो। नेक्स्ट बोल रहा है ऑन अ न्यू ईयर डे, ऑन अ न्यू ईयर डे लिखो। ऑन अ न्यू ईयर डे every student of a class send a card to every other student। कहने का मतलब प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे को क्या भेज रहा है बेटा? कार्ड भेज रहा है। ऑन अ न्यू ईयर डे every student of a class send a card to every other student। The postman delivered 600 cards। The postman delivered 600 cards। पोस्टमैन ने कितने डिलीवर किए बेटा? 600 कार्ड डिलीवर किए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास? क्वेश्चन क्लियर है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास? क्या कहना चाह रहा है बेटा? एक क्लास में मैंने मान लिए n स्टूडेंट्स हैं और वो क्या कर रहे हैं? प्रत्येक को एक दूसरे को सब कार्ड भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब एक दूसरे को कार्ड भेज रहे हैं। जब पोस्टमैन आया तो उसने कितने कार्ड डिलीवर किए? 600। यानी टोटल 600 कार्ड हमारे डिलीवर हुए हैं एक दूसरे को। तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कितनी है इसमें क्लास में? ठीक है, तो मैंने क्या किया, याद आ रहा है भाई? सेकेंड और जो भी थे क्वेश्चन इस टाइप के, मैंने क्या किया बेटा? 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया, आपस में कोई भी कार्ड भेजेंगे एक दूसरे को। तो बताओ n में से 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन कितने तरीके से? n से 2 लेट कर लिया बेटा। टोटल स्टूडेंट्स आर n, लेट टोटल स्टूडेंट्स आर n। तो बताओ कितने तरीके से? NC2 तरीके से। ठीक, अब मैंने मान लिया A और B 2 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, आगे 2 सिलेक्शन में। तो बताओ A B को भी कार्ड देगा और B A को भी कार्ड भेजेगा।
तो बताओ नंबर ऑफ कार्ड कितने भेजे होंगे एक बार में? 2, इन 2 के आपस में। ये क्लियर है? तो इतने कार्ड्स टोटल होंगे हमारे, और ये किसके इक्वल दे रखा है बेटा मैं? 600। तो बताओ क्या लिखें इसको? NC2 इज इक्वल टू 300 बेटा, 2 कंटिन्यू प्रोडक्ट 15 225 16 256। अच्छा अपॉन 2 और आता है ना, तो कितना हो गया? अपॉन 2 के लिए 600 ही हो गया। एंड 25 इंटू 24 हो रहा है क्या? बिल्कुल 25 इंटू 24/2 लिख सकते हैं। 25 इंटू 24 बेटा कितना हो रहा है? 600/2 300। बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, ये कितना हो गया? इसका मतलब 25 C2 बोल सकते हो या नहीं? तो आंसर कितना हो गया? N इज इक्वल टू 25। N इज इक्वल टू 25। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन इजी और बढ़िया है बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इजी भी है और बढ़िया भी है। ध्यान से नहीं करोगे गलती करोगे। देखो क्या कह रहा है, लिखो। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। There are 3 multiple choice question. And each question has 4 choices. And each question has 4 choices. प्रत्येक क्वेश्चन कितनी है बेटा? 4 चॉइस हैं। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस। सिंगल करेक्ट है। आगे आ रहा है, नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन फिल टू द ऑल आंसर। फिल्ड टू द ऑल आंसर यानी सभी के सभी आंसर फिल कर रहा है वो। फेल है बेटा, फेल नहीं, फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट इज। दोबारा बोल रहा हूं मैं बेटा, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस। नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन फेल, नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन फेल to get all answer correct is, to get all answer correct is। अल्टरनेट दे रखें जो भी है, मैं अल्टरनेट बोल नहीं रहा हूं। अब बताओ क्या कह रहा है वो? बोल रहा है वो सभी आंसर क्या करेक्ट हो, ये फेल हो रहा है भाई इस चीज में। तो अब इसलिए क्या क्या कंडीशन होंगी बताओ? या तो उसने क्या किया है, सभी गलत भरे हैं, या 2 गलत भरे हैं, या 1 गलत भरे हैं। यही कंडीशन हुई या नहीं हुई? रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान दो। क्या कंडीशन होगी बताओ? क्या तो सभी गलत भरे हैं, या 1 गलत भरा है, या 2 गलत भरे हैं। तो पहला केस क्या कह रहे हैं बताओ हमारे पास? जब सभी उसने गलत फिल किए, सभी उसमें गलत फिल किए। दूसरा एग्जैक्टली 1 गलत, तीसरा एग्जैक्टली 2 रॉन्ग। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट यानी सभी के सभी सही भरने में फेल हो गया वो। यानी क्या कह रहे हैं? या तो सभी गलत भरे हैं, या 1 सही भरा है, या 2 सही भरे हैं। क्लियर? ऑल रॉन्ग। फर्स्ट केस ऑल रॉन्ग, सेकेंड केस 1 रॉन्ग या 2 रॉन्ग, जो भी लिखो। थर्ड केस 3 रॉन्ग।
ऑड रॉन्ग, 2 रॉन्ग, 1 रॉन्ग, या 3 रॉन्ग, 2 रॉन्ग, 1 रॉन्ग बेटा। बताओ क्या कह रहे हैं? बोलो भाई, सबके सब गलत है बताओ। तीनों के तीनों गलत हैं, 3 में से तीनों सेलेक्ट और तीनों के तीनों गलत। भाई इसका सिंगल करेक्ट आंसर था, तो बताओ तीनों तीनों गलत, यानी क्या भरा हमने? यदि हमारा सही था तो हमने या तो बी फिल किया या सी फिल किया या डी फिल किया। यानी कितने तरीके से? 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको गलत फिल करने के 3 तरीके, इसको भी गलत फिल करने के 3 तरीके, इसको भी गलत फिल करने। जब हमने 2 गलत है बेटा, 3C2 कौन से 2? कोई भी सेलेक्ट कर लिया हमने, ये तो गलत है, यानी 3 इंटू 3, और ये सही है। सही भरने का एक ही तरीका, जो आंसर है वही भर फिलअप किया हमने बेटा। लास्ट 3C1, 3 में से एक का सिलेक्शन, वो तो हमने क्या किया बेटा? गलत फिल किया है, एंड रिमेनिंग सही फिल किए हैं। सही फिल करने के एक ही तरीका बेटा। तो क्या रहा आंसर? 27 प्लस 27 प्लस 9। तो आंसर इज कितना हो गया बेटा? 63। और कोई तरीका बोल सकते हो इसका? टोटल माइनस, जब हमने सही फिल किया है तो दूसरा मेथड क्या हो सकता था बेटा हमारा? टोटल माइनस ऑल आर करेक्ट, टोटल माइनस ऑल आर करेक्ट। टोटल माइनस ऑल आर करेक्ट, सभी के सभी सही हैं। टोटल बोलो, 4 इंटू 4 का मतलब, पहले का मतलब टोटल का मतलब गलत सही सब तरीके जितने भी हैं। तो बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर कितने तरीके से दे सकता था मैं? 4, दूसरे का भी 4, तीसरे का 4, तो 4 इंटू 4 माइनस ऑल आर करेक्ट, एक ही तरीका है। जब हमने जो एक्चुअल आंसर है वो फिलअप कर दिया है, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 63। तो कैसे करते हो वो आपके ऊपर है, डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप कैसे स्टार्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बोल रहा है बेटा, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड सिनेमा, इन हाउ मेनी वेज in how many ways the letter of the word cinema can be arranged without changing the order of vowels? Can be arranged, can be arranged without changing the order of vowel, can be arranged without, can be A double R है बेटा, A है ना, can be arranged without changing the order of vowel। विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवल, कहने का मतलब क्या है इसका? पहले तो ये समझो, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवल्स का मतलब ऑर्डर का वॉवल चेंज नहीं करना है। उल्टा बोल दिया मैंने, वॉवल का ऑर्डर चेंज नहीं करना है। वॉवल का ऑर्डर चेंज नहीं करना है, इसका मतलब जो आई आ रहा है वो सबसे पहले आई आएगा, चाहे कहीं भी आए। ये नहीं बोल रहे पोजीशन चेंज नहीं करनी है, ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ध्यान देना। मतलब क्या निकल रहा है? मतलब ये निकल रहा है बेटा, ये चे है। अब आई चाहे, मैं समझा रहा हूं पहले बेटा ध्यान देना, कि आई चाहे यहां आए, देन ई और देन ए आएगा। पहले आई आएगा वॉवल्स में, देन ई आएगा, चाहे कहीं भी आए, हो सकता है यहाँ आ जाए।
ये भी एक करेक्ट है, ये तीनों कहीं भी आ जाएं, सी एन और एम कहीं भी आ जाएं भाई, ये करेक्ट आंसर है। ऑर्डर ऑफ द वर्बल, पोजीशन नहीं, तो ऑर्डर क्या हो रहा है हमारा, चेंज नहीं हो रहा है, यानी सबसे पहले आई देन ई देन ए आएगा। क्लियर है या नहीं? इसका मतलब जिन पे या तो कंडीशन नहीं है पहले उनको फिलअप कर दो, और चाहो तो पहले जिन पे कंडीशन है उनको फिलअप कर दो, आपके ऊपर है कैसे फिलअप करते हो भाई। मैंने क्या किया बोलो, इन 6 में से 3 का सिलेक्शन, मान लिया सिलेक्शन में ये आ गया, ठीक, इन 3 जगह पर या तो आई ई ए फिलअप कर दो या बिना कंडीशन, पहले चलो कंडीशन वाले फिलअप कर देता हूं। इन 3 जगह पर आई ई ए फिलअप करने के तरीके बोलो, इन 3 जगह पर आई ई ए फिलअप करने के तरीके, एक जो सबसे पहले वाला है उस पर आई आएगा, देन ई आएगा, देन ए आएगा, और रिमेनिंग 3 पोजीशन पर, रिमेनिंग 3 को सी एन एम को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या होगा, 63 इंटू 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन कर लेंगे जो भी आएगा। चाहते तो आप ये कर सकते थे, पहले 3 का सिलेक्शन उन पर सी एन एम को अरेंज कर दें, रिमेनिंग 3 पर ए ई आई को अरेंज कर दें, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आए समझ में? एक और क्वेश्चन लिखो इसी टाइप का, लिखो बिल्कुल सिमिलर टाइप है। In a cricket team of 11 players A, B, C, D up to K, sorry. In a cricket team, a cricket team of 11 players. A cricket team of 11 players. A, B, C up to K. कितने प्लेयर्स हैं ये? 11 प्लेयर्स हैं बेटा। They want to go for batting. They want to go for batting. If A wants to go before J, and J wants to go after G, and J wants to go after G, then find the number of batting orders. Then find the number of batting orders. Then find the number of batting orders. बताओ क्या कहना चाह रहे हैं भाई? लगभग क्वेश्चन उसी टाइप का है पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। क्या कह रहा है बेटा? हमें बोल रहा है A wants to go before J. A तो J से पहले जाना चाह रहा है, यानी जैसे J से पहले आएगा A का नंबर, तो चाहे कहीं भी आए, हो सकता है A सेकंड नंबर पर जाए और J 10 नंबर पर जाए, हो सकता है A 5th नंबर पर जाए, J 8 नंबर पर जाए, हो सकता है A फर्स्ट पर जाए, J सेकंड पर जाए, मे बी। क्लियर है या नहीं? तो A और J में क्या कंडीशन है कि A पहले बैटिंग पे जाएगा, उसने ये बोल दिया भाई। ठीक है, और क्या कह रहा है भाई? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। J wants to go after G, तो बताओ J क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं G के बाद में जाऊं। J चाहता है मैं G के बाद में जाऊं। बताओ G कहाँ आ सकता है? और इसलिए G यहाँ भी आ सकता था बेटा, और G यहाँ भी आ सकता है। देखो दोनों कंडीशन फिलअप है या नहीं? A wants to go before A, J से पहले, A J से पहले, ठीक। J wants to go after G, G के बाद में, G के बाद में, कौन से नंबर उससे मतलब नहीं है, फिर बाद में जाएगा। क्लियर है या नहीं? तो बताओ इन 3 को भेजने के कितने तरीके? 2। टोटल कितने थे बेटा हमारे पास स्पेस? 11। इन 11 में से कितने का सिलेक्शन? 3 का सिलेक्शन। उन 3 पर इन 3 को भेजने के तरीके 2 तरीके, आइदर AGJ और GAJ, और रिमेनिंग 8 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया।
रिमेनिंग 8 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी रिमेनिंग 8 पोजीशन पर कितने 8 प्लेयर्स को भेजने के तरीके बेटा 8 फैक्टोरियल। तो आंसर 11C3 इंटू 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। इट इज क्लियर। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो बनते हैं हमारे पॉइंट्स पे बेस, पॉइंट लाइन और इन पे बेस। देखो क्या कह रहे हैं, लिखो कंसेप्ट क्या बेटा उसका पहले देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, इजी सा कंसेप्ट है। देखो क्या कह रहे हैं, देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन। रिजल्ट्स हैं देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन। क्या कह रहा है बेटा, फर्स्ट number of no 2 are collinear, no 3 are collinear, sorry, there are n planes, there are n points in a plane, no 3 are collinear। उनमें से कोई भी 3 क्या नहीं है बेटा, कोलिनियर नहीं है। no 3 are collinear, उनमें से कोई भी 3 क्या नहीं है बेटा, कोलिनियर नहीं है। तो बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ स्ट्रेट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर कितने होंगी बताओ। ऑब्वियसली हमें पता है 2 पॉइंट चाहिए हम स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करने के लिए बेटा हमें, तो कोई भी 2 पॉइंट का सिलेक्शन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा। तो बताओ 2 पॉइंट का सिलेक्शन बेटा NC2, नंबर ऑफ सेकंड सॉरी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए बेटा हमें, NC3। तो आंसर NC2 एंड NC3। अब इसमें इसकी बजाय बेटा हमें कुछ पॉइंट्स कोलिनियर बोल दें। सेकंड क्या कह रहे हैं, there are n points there are n points in a plane in which m are collinear। उनमें से m कोलिनियर है, रेस्ट आर नो कोलिनियर, रेस्ट कोई भी उनमें से, रेस्ट में से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। देन फर्स्ट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, बोलो भैया आंसर क्या होगा, टोटल माइनस जो कोलिनियर के द्वारा बनी है बेटा वही एक्स्ट्रा हुई हमारी, तो टोटल कितनी बोलो NC2 माइनस कितने कोलिनियर हैं M, तो MC2 पर +1 तो होगी। ये +1 कौन सी आई है बेटा, इधर देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये कोई भी n पॉइंट्स हैं, n माइनस m पॉइंट्स हैं, और ये m पॉइंट्स हैं। मैंने क्या किया, इन सबसे बनाए पहले तो टोटल NC2, इनसे इन पॉइंट से जितने भी बन रहे हैं वो माइनस कर दिए मैंने MC2, पर इनसे एक तो बन रही है लाइन, तो वो ऐड होगी या नहीं होगी, ये लाइन तो बन रही है भाई, वो ऐड होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, तो +1। तो आंसर क्या हो जाएगा, NC2 माइनस MC2 +1। आया समझ में। नेक्स्ट थर्ड क्या कह रहे हो, इसका सेकंड और बेटा, सेकंड क्या है इसमें, इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे हम, पर वो क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, बोलो भाई नंबर ऑफ ट्रायंगल्स NC3 माइनस MC3, पर यहाँ +1 नहीं होगा, इनसे कोई ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा NC3 माइनस MC3। ठीक है। थर्ड क्या कह रहे हैं,
कोई एन साइडेड पॉलीगन है बेटा, तो उसके डायगोनल्स कितने होंगे, लिखो। थर्ड, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, number of diagonals in a polygon of n side, in a polygon of n sides, n sides पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स बोलो कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। बोलो भाई, देखो यदि कोई भी एक पॉलीगन है, बोर्ड पे देखो बेटा, मान ली ये कोई, और यहाँ पे पॉलीगन बना दिया बेटा मैंने। अब इसमें डायगोनल्स कौन कौन से बताओ, ऑब्वियसली ये सब के सब जो भी एक दूसरे को ज्वाइन करें, ये सब हमारे डायगोनल्स हैं या नहीं। यहाँ से जाएं तो यहाँ से जाएं तो यहाँ से जाएं तो ये सब हमारे क्या हैं, डायगोनल्स। ठीक है नहीं, तो बताओ क्या कह रहे हैं हम, इन ये जो जितने भी पॉइंट्स थे बेटा, इन पॉइंट से जितनी लाइन बन रही है वो सब लाइंस माइनस साइड्स, इन साइड्स को छोड़ दें तो वो सब डायगोनल है या नहीं इनके अलावा। तो हम आंसर क्या बोल रहे हैं बेटा, NC2 नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेंगी टोटल, NC2 माइनस साइड्स कितनी है, n। तो आंसर इज NC2 माइनस n। जब आप इसको सॉल्व कर तो n इंटू n माइनस 1/2 इन माइनस n बाई 2 कॉमन लिया बेटा मैंने, n माइनस 1 माइनस 2, तो आंसर आता है बेटा हमारा n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। तो याद रख सकते हो डायरेक्ट, चाहो तो ये लिखो, चाहो तो n इंटू n माइनस 3/2 नंबर ऑफ डायगोनल्स, n इंटू n माइनस 3/2 नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या करें, देखो फोर्थ पॉइंट है बेटा कि n पैरेलल लाइंस हैं और m पैरेलल लाइंस उनको क्या कर रही हैं, कट कर रहे हैं। यानी क्या बोल रहे हैं हम, ये तो कोई भी n पैरेलल लाइंस है, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, कितनी है टोटल n, और m ट्रांसवर्सल लाइन है, पैरेलल है वो भी, और इनको कट करते हुए जा रही है बेटा। ये कितनी लाइंस हैं, m। तो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। देखो क्या कह रहे हैं, बताओ पैरेललोग्राम कब बनेगा बेटा, बोर्ड पे देखो, ऑब्वियसली इसमें से कोई भी दो साइड का सिलेक्शन और यहाँ से कोई भी दो साइड का सिलेक्शन। मान लिए दो साइड का सिलेक्शन ये और ये आ गया, ये आया और ये आया, और इधर से कोई भी दो साइड, मान लिए मैंने ये और ये आया, तो ये आया और ये आया। बताओ कितने पैरेललोग्राम दे रहा है, एक पैरेललोग्राम दे रहा है, नहीं दे रहा है हमें, क्लियर है या नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई भी दो साइड का सिलेक्शन, यहाँ से कोई भी दो साइड का सिलेक्शन, तो आंसर इज NC2 इंटू MC2 इंटू 1। ये यदि परपेंडिकुलर होती बेटा तो रेक्टेंगल हो जाएंगे, ठीक है नहीं, यही क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगल। स्क्वायर के लिए पर्टिकुलर केस है वो मैं बताऊंगा, स्क्वायर के लिए पर्टिकुलर केस बनेगा वो मैं बताऊंगा क्या कह रहे हैं। देखो तो लिखो क्वेश्चन पहला, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा बोल रहा है देयर आर 20 पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच 8 आर कोलिनियर।
देयर आर 20 points in a plane in which 8 are collinear, in which 8 are collinear, उनमें से 8 कैसे हैं बेटा? कोलिनियर हैं. रेस्ट आर नॉन कोलिनियर, ऑब्वियसली रिमेनिंग नॉन कोलिनियर है बेटा. देन फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन. नंबर ऑफ लाइन्स या नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. देखो क्या कह रहा है, हमें बोल रहा है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक आध और बीच में बना दो कहीं 12. ये कोई भी 12 पॉइंट्स तो हमारे कैसे हैं? नॉन कोलिनियर. और 8 पॉइंट्स बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है एक ही लाइन में. अब हमें क्या कह रहा है बताओ? तो एक तो हमने जो फॉर्मूला बताया था, बताओ नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट का आंसर टोटल 20C2 माइनस कोलिनियर 8C2 प्लस 1 इन कोलिनियर से एक तो बनेगा भाई +1. दूसरा तरीका क्या है बेटा? और ध्यान दो भाई, अब और क्या कह रहे हैं देखो, बताओ इन 12 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट का सिलेक्शन बेटा. सब डिफरेंट लाइन होंगी, बिल्कुल ठीक. कोई भी 2 पॉइंट का सिलेक्शन, ये कर लिया, ये लाइन बनेगी, ये अलग होगी, सब ठीक है ना. इन प्लस लाइन बन रही है भाई, लाइन बन चुकी है, प्लस होगा, ध्यान देना. दूसरा केस, यहां से 1 पॉइंट का सिलेक्शन, यहां से 1 पॉइंट का सिलेक्शन, पहले वाले से डिफरेंट लाइन होंगी, यहां से 1 पॉइंट का सिलेक्शन, यहां से 1 पॉइंट का सिलेक्शन, लाइन बन रही है नहीं बन रही? प्लस इन सब से एक ही लाइन बनेगी. तो ये लिखो एक ही बात है बेटा, दोनों सेम रिजल्ट्स, ठीक है नहीं. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 भाई. 2 में क्या कह रहा है भाई हमें? 2 में बोल रहा है बेटा हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. तो अगेन पहले तो जो पहले लिखाया था रिजल्ट वही तरीका, पहला मेथड. तो बोलो 20C3 माइनस 8C3 टोटल में से, यहाँ पे यही बेस्ट है वैसे कैलकुलेशन वाइज भी, पर लिखना आना चाहिए दूसरा तरीका भी, 20C3 माइनस 8C3. और दूसरा मेथड बेटा जो इसमें किया था अभी उसमें कर रहे हैं. बताओ इन 12 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट्स का सिलेक्शन ट्रायंगल देगा बेटा हमें, कोई भी 3 पॉइंट का सिलेक्शन ट्रायंगल बनेंगे बेटा यहाँ पर. नेक्स्ट यहां से 2, यहां से 1, 12C2 इंटू 8C1, यहां से कोई भी 2, यहां से 1 बेटा, ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई. प्लस नेक्स्ट बोलो यहां से 1 और यहां से 2 बेटा, पहले वाले से सब डिफरेंट होंगे भाई, यानी 12C1 इंटू 8C2, 12C1 इंटू 8C2. और कोई क्या इनमें से कोई भी 3 पॉइंट का सिलेक्शन ट्रायंगल देगा क्या? नहीं देगा. दिस इज योर आंसर. आ गया होगा समझ में? आओ ये क्या हमारा आंसर है भाई, ठीक है नहीं? कोई डाउट? तो कैसे भी कर सकते थे, दोनों तरीके थे बेटा. कौन सा करते हो डिपेंड आप पे करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ. अल्टरनेट में दोनों मिल सकते हैं, कोई बड़ा नंबर देके, तो ये नहीं कि दोनों लिखने आने चाहिए भाई हमें, ये नहीं कि वहाँ सॉल्व करने बैठ रहे तब जाके आंसर निकाल पा रहे हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो,
The sides AB, BC and CA of a triangle ABC. The sides AB, BC and CA of a triangle ABC of sides AB, BC and CA of a triangle ABC have 3, 4 and 5 points respectively. AB पर 3 है बेटा, 3, 4 and 5 points respectively. AB, BC पे 4 और CA पर 5 बेटा. फाइव पॉइंट्स है भाई. क्या कह रहे हो आगे? फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल. रिपीट कर रहा हूं पहले एक बार में. द साइड्स AB, BC and CA of a triangle ABC have 3, 4 and 5 points respectively on them. Find the number of triangles that can be constructed using these points as vertices. हमें इन पॉइंट्स को एज अ वर्टेक्स लेते हुए नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं बेटा. तो बताओ टोटल कितने पॉइंट्स बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट का सिलेक्शन. ABC को काउंट नहीं करना भाई, इन्हीं पॉइंट्स को एज अ वर्टेक्स लेते हुए बोल रहे हैं बेटा. रिपीट कर देता हूं मैं, चाहो तो आप. फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म that can be constructed using these points as a vertices. Using these points as a vertices. ठीक है नहीं? बोलो भाई. माइनस ये 3 ट्रायंगल किस में बेटा? कोलिनियर है, कोई ट्रायंगल बनेगा. माइनस माइनस दिस इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर. आया समझ में भाई? क्लियर तो है ना बेटा? नेक्स्ट देखो. कंसीडर 6 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन. कंसीडर 6 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन. एक रेगुलर हेक्सागन है और कितने वर्टेक्स हैं बेटा? 6. A center. Consider 6 vertices of a regular hexagon and its center. And its center. How many number of triangles? Sorry, how many number of straight lines? How many number of straight lines can be formed using these 7 points? How many straight lines can be formed using these 7 points? इन 7 पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइंस बनेंगी ये पूछ रहा है बेटा. ऑब्वियसली कितने पॉइंट्स टोटल? 7. तो 7 स्ट्रेट लाइन 7C2 टोटल माइनस ये एक ही लाइन में है या नहीं बेटा हमारे? जो भी है थोड़ा बहुत इधर उधर सेंटर जहाँ भी होगा उसके हिसाब से. माइनस 1, 2, 3 3C1 3C2 प्लस 1. एक लाइन तो बन रही है. इन 3 पॉइंट से एक लाइन तो बन रही है. तो टोटल माइनस किए, एक ऐड कर दिए बेटा. माइनस ये कौन सा था बेटा हमारा? AGD. ऐसे ही दूसरा कौन सा बना दिया बेटा? ये वाला 3C2 प्लस 1. इन 3 पॉइंट कोलिनियर है, माइनस कर दिए टोटल लाइंस. प्लस 1 एक लाइन तो बन रही है बेटा. कौन सा? ये वाला. ये वाला हमारा CGF. माइनस एक और बच रहा है क्या? बिल्कुल बच रहा है भाई हमारा. एक और बच रहा है. कितना बेटा? 3C2 प्लस 1. कौन सा हुआ ये? ये हमारा BGE. तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? 7C2 माइनस 3C2 प्लस 1
3c2 प्लस 1 और 3c2 प्लस 1 जो भी है, यानी 7c2 कितना होता है 7 3 जा 21 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3 बेटा, तो 24 माइनस 9, आंसर इज 15 बेटा। इसका सेकंड मेथड क्या है, पर्टिकुलर यहाँ लग रहा है सेंटर है इसलिए बेटा ये, और रेगुलर है इसलिए, तो इसलिए ये नहीं हमेशा लगेगा, ये ध्यान देना, यहाँ लग रहा है बेटा। मैंने क्या किया, इन 6 पॉइंट से जितनी भी लाइन बनाई वो लिख दी बेटा। सेकंड मेथड, 6 पॉइंट से जितनी भी लाइन बनाई, जो 6 वर्टेक्स हैं बाहर वाले, इनसे जितनी भी लाइन बनाई वो बना दी बेटा 6c2। यही हमारा आंसर है भाई कि सर इससे कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, देखो आप जो भी लाइन जाएंगी सब आपस में इन्हीं से जाएंगी बेटा। ये तो गई यहां से ये, देखो तो इस पॉइंट से बताओ इनकी आपस में क्या क्या लाइन जा सकती थी। बोर्ड पे देखो बेटा, हमारी GA जा सकती थी, GB, GC, GD, GE, GF, यही जा सकती थी। ये सब की सब एक ही लाइन में आ गई है, तो सब और कोई लाइन बनेगी क्या इनसे, कोई भी लाइन पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट 6c2। मैं अगेन कह रहा हूँ ये इसलिए एप्लीकेबल हो गया क्योंकि रेगुलर पॉलीगन था, रेगुलर नहीं होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता भाई, इसलिए ध्यान रखो। बेटर कौन सा है हमारा, ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है बेटा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये अलग बात है, उस कंडीशन में हम कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, रेगुलर नहीं है तो हमें पता ही नहीं है कहाँ पर है वो पॉइंट, तो उसके बारे में ज़्यादा हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, अलग से लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उसको जो भी कंडीशन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है बेटा मैं, if a polygon has 54 diagonals, if a polygon has 54 diagonals, then find the sides of the polygon. If a polygon has 54 diagonals, then find the sides of the polygon. Then find the sides of the polygon. क्या कह रहे हो बताओ बेटा, हमें क्या दे रखा है, n इंटू n माइनस 3/2 इज इक्वल टू 54, ये दे रखा है। तो बताओ क्या लिखें, n इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 108। इसको और क्या लिख दिया बेटा मैंने, 12 इंटू 9। देखो 3 का डिफरेंस है क्या, बिल्कुल है भाई, इसको मैं 12 माइनस 3 लिख सकता हूँ। तो कंपैरिजन से आंसर कितना हो गया बेटा मेरा 12। चाहो तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हो। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी बेटा पॉलीगन की, 12 हो जाएंगे। क्लियर है, तो नंबर ऑफ साइड्स आर 12। नेक्स्ट क्या करें बेटा, लिखो फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल इन अ चेस बोर्ड। नंबर ऑफ क्या, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर इन अ चेस बोर्ड। चेस बोर्ड समझते हो ना बेटा, तो चेस बोर्ड बना रहा हूं मैं। ये हमारा चेस बोर्ड बन गया भाई, ठीक है। यही होता है बेटा, 8 बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटे छोटे वाले, और सबके बीच की डिस्टेंस सेम होती है, पता है हमें।
यदि मैं इसको 1 यूनिट मान लूँ तो 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, ये सब डिस्टेंस 1 यूनिट वाले हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताना है इसमें, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। बताओ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, बोलो बेटा। नंबर कितनी साइड्स हैं, यहां ध्यान देना 9 साइड्स हैं, 8 नहीं है, गलती मत कर देना जल्दीबाजी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 9 है। 1 2 3 4 6 7 8 9, और हम क्या कर देते हैं जल्दीबाजी में 8 साइड लेते हुए सॉल्व कर देते हैं, गलत हो गया हमारा। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये ध्यान रखना है भाई, साइड्स कितनी है, 9 है। और जो नंबर ऑफ क्या बना है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यदि ये ट्रांसवर्सल लाइन होती, परपेंडिकुलर है तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। तो आंसर बोलो कितना हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आर 9c2 इंटू 9c2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा बेटा। 9 4 जा 36, 36 का स्क्वायर हो गया भाई, जो भी आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो क्या था हमारा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ये ध्यान देना, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में स्क्वायर भी इंक्लूड है भाई। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो ये ध्यान रखना, कौन से इंक्लूड है इसमें, स्क्वायर्स इंक्लूड है। हाँ, ये पूछे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट अ स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस करने पड़ेंगे फिर। तो जो मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं वो माइनस होंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, मैं अगेन बोल रहा हूं, ध्यान रखना इस रेक्टेंगल्स में क्या है बेटा, स्क्वायर्स इंक्लूड्स हैं। तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो तो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। बोर्ड पे देखो, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ऑब्वियसली सबसे पहले तो 1 यूनिट वाले जो सामने दिख रहे हैं मुझे, बिल्कुल बोलो 1 यूनिट वाले, 8 हॉरिजॉन्टल 8 वर्टिकल, 8 इंटू 8 बोल सकता हूं, बिल्कुल 8 स्क्वायर। 64 जो सामने दिख रहे हैं मुझे बेटा, प्लस 2 यूनिट वाले बोर्ड पे देखो, ये वाले जो बनेंगे और ऐसे जितने भी बनेंगे, इनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, कौन कौन से 2 यूनिट वाले बोर्ड पे देखो, अगेन बोल रहा हूं मैं। तो बताओ 2 यूनिट वाले कौन कौन से पॉसिबल है। पहले वर्टिकल लाइन ले रहा हूं बेटा मैं, 1 3 2 4 3 5 अप टू 7 9, 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 नेक्स्ट। तो बताओ कितने होंगे बेटा, 1, ये 7 दिख रहे हैं भैया हमें, तो हॉरिजॉन्टल से 7, वर्टिकल से 7, हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से 7, वर्टिकल लाइन से भी 7 बेटा, यही 1 3 2 4 सेम आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर। नेक्स्ट एक और बता देता हूं मैं बेटा, कौन सा, जब 3 यूनिट वाले, 3 यूनिट वाले का मतलब बोलो, बोर्ड पे देखो बेटा, 1 4 से स्टार्ट होगा, 2 5 6 9, तो कितने होंगे बेटा, 6 ही हॉरिजॉन्टल 6 ही वर्टिकल। नेक्स्ट बोल दो तो 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मतलब 1 ही रह गया बेटा, कौन सा, बाहर वाला 8 यूनिट वाला। आया समझ में? तो कितने हो गए बेटा ये, n इंटू स्क्वायर वाले में n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ट्वेल्व 7 84, 8 12 और 8 20। तो इतने क्या होंगे इसमें, स्क्वायर्स होंगे बेटा, 204 स्क्वायर्स होंगे इस चेस बोर्ड, ना कि 64 जो आप जनरलाइज बोलते हो बाई चांस। ठीक है, कितने स्क्वायर्स होंगे, 204। अब इसकी जगह बेटा, यदि सिर्फ हमें, मैंने आपको पहले ही बोला था, नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच आर नॉट अ स्क्वायर, तो ये -204 आ जाएगा। इसमें बेटा नंबर अभी तो इक्वल थे, नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन सब इक्वल थी। यदि अलग अलग हो तब देखो,
तब हम क्या कह रहे हैं और तब कैसे निकाल लेंगे। मेनली तो स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स तो अगेन इजीली है। 1 2 3 4 5 6 7 7 तो वर्टिकल लाइंस, बीच की डिस्टेंस सेम है सब में बेटा, ठीक है। 7 तो कौन सी है, वर्टिकल लाइंस, और 5 हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी मैंने। 1 डिस्टेंस अगेन सेम है जितनी उसमें थी बेटा, 3 4 5 हॉरिजॉन्टल लाइन। पैरेलल है सब आपस में, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन पैरेलल हैं और इनके सबके बीच की डिस्टेंस, पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में सेम है, 1 1 यूनिट मान ली मैंने, ठीक है भाई। यानी मतलब ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, कोई भी, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स। रेक्टेंगल बोलो बेटा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितनी लाइन बेटा, 1 2 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो बोलो कितनी कितनी लाइन, 7 और 5, यानी 7c2 into 5c2। क्लियर। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स बेटा बताओ क्या करें। नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए ध्यान दो, पहले 1 यूनिट बताओ। 1 यूनिट के लिए हॉरिजॉन्टल में, बोर्ड पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस में क्या क्या है, ये सामने दिख रही है तो यार 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यानी 4 into 6, ये तो डायरेक्ट ही दिख रहे हैं 1 यूनिट वाले, तो डायरेक्ट दिख रहे हैं भाई। 2 यूनिट वाले बोलो अब, 2 यूनिट बेटा 1 3 2 4 3 5, 3 तो यहाँ से वर्टिकल लाइन के लिए, ये तो हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, बोलो क्या बोल रहे हो बेटा, 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7, 5 होंगे, यानी आंसर 3 into 5। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो वहाँ पे भी यही कंसेप्ट था, यहाँ भी यही है, 4 3 6 5 एंड सो ऑन, चलते चले जाओ, एक एक कम करते हो। वहाँ पे 8 into 8, एक एक कम किया, 7 into 7, यही था पिछले वाले में, एक एक कम किया, 6 into 6, यहाँ पे भी वही है। सबसे बड़ा देखो, एक एक कम करते जाओ, बोलो आंसर तो, प्लस 2 into 4 प्लस 1 into 3 प्लस 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 24 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 3, सम कर दोगे जो भी आएगा। क्लियर हो गया होगा, लिख लो बेटा। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा हमारी, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स बेटा, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। मेनली तो ग्रुप का फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, कहना क्या चाह रहे हैं बेटा इसमें, ग्रुप फॉर्म करने। ये मेनली कब काम आती है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स अंडर सर्टेन कंडीशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स अंडर सर्टेन कंडीशन, ये डिफरेंट थिंग्स है मेरे पास कोई भी, और उनको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई ना कोई कंडीशन लगा रखी है, समझ लो। तो मैं क्या यूज करूंगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। रिपीट कर रहा हूं एक बार और, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स अंडर सर्टेन कंडीशन, ऑलवेज यूज ग्रुपिंग। ग्रुप यूज करना है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप यूज करना है, ठीक है। लिखो इसमें पहले थ्योरम या पहला रिजल्ट क्या करें, द नंबर ऑफ वेज इन विच, द नंबर ऑफ वेज इन विच the number of ways in which m plus n different things, m plus n distinct things, different things, m plus n distinct things
कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, can be divided into two group. Can be divided into two groups containing m things. One group containing n things and other group containing n things. One group containing m things and other group containing n things, where m is not equal to n, where m is not equal to n. Answer is m plus n factorial upon m factorial into n factorial. Answer is m plus n factorial is given by, चाहो तो लिख सकते हो, is given by m plus n factorial upon m factorial n factorial. इसको मैं m plus n cm या m plus n cn भी लिख सकता था, पर वो लिखना नहीं है बेटा, क्यों? उसमें गलती होने के चांस रह जाते हैं। रिजल्ट यही है दोनों, पर ये लिखना नहीं है, क्योंकि जब इक्वल वाला केस होगा तो प्रॉब्लम होगा। इसको हम कैसे समझेंगे, ध्यान देना, इसको ऐसे लिखना ही नहीं है कभी भी। ये समझाने के लिए, बताने के लिए तो मुझे बताना ही पड़ेगा, खैर ये, पर हम कैसे लिखेंगे इसको ध्यान दो बेटा। टोटल m प्लस n है हमारे पास, इसको एक m ग्रुप का और एक n का ग्रुपिंग बना रहे हैं, ऐसे लिखो हमेशा, गलती नहीं होगी। m प्लस n है, m का एक ग्रुप, n का एक ग्रुप, तो m प्लस n फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल अपॉन ये फैक्टोरियल इनटू ये फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखो क्या करें, कंसेप्ट तो वही है भाई। मेरे पास m प्लस n टोटल थिंग्स हैं, उनमें से m का एक ग्रुप बनाना है, n का एक ग्रुप बनाना है। तो m प्लस n में से क्या किया बेटा, m का सिलेक्शन कर लिया मैंने, तो जो सिलेक्शन किए हैं वो एक ग्रुप हो गया, जो रिजेक्शन है वो एक ग्रुप बन गया। ठीक है नहीं, तो आंसर तो वही लिखूंगा ही मैं। तो m प्लस n cm और m प्लस n cn, जो सिलेक्शन किया है, m का सिलेक्शन किया है तो उनका एक ग्रुप, रिमेनिंग का एक ग्रुप, या n का सिलेक्शन कर लिया तो वो एक ग्रुप, रिमेनिंग m बचे वो एक ग्रुप। ये सॉल्व करोगे, ये दिख रहा है बेटा रिजल्ट हमारा। ठीक है, तो सर मना क्यों कर रहे हो इसमें, रीजन क्या है बेटा, जब ये इक्वल हो जाएंगे तो प्रॉब्लम कर जाता है भैया हमारा। जब ये इक्वल हो जाए तब ये प्रॉब्लम करता है। कैसे लिखो, क्लियर है भाई? एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं बेटा। 5 है, 2 और 3, कोई 5 डिफरेंट थिंग्स हैं, 2 और 3, A B C D E F G, A B C D E 5 हैं। इनको 2-2 के ग्रुप बनाने हैं बेटा। 2-2 के ग्रुप कौन कौन से, 2 और 3 के ग्रुप बनाने हैं। 2-2 के नहीं, 2 और 3 के। तो क्या क्या पॉसिबल है बेटा, ए बी, दूसरी तरफ बी सी डी ई, ए सी बी डी, ए डी बी सी, ए ई बी सी डी, बी सी ए डी, बी डी ए सी ई, बी ई ए सी डी, सी डी ए बी, सी ई ए बी डी और डी ई ए बी सी। ये तो ग्रुप बनेंगे भाई। तो बताओ कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये ग्रुप एक ही है, ग्रुप ऑब्वियसली है। तो इन दो का सिलेक्शन कितने तरीके से बेटा, 5C2 से, या फिर आप ये बोल सकते हो इन 3 का सिलेक्शन 5C3 से। बात वही है, तो आइदर 5C2 और 5C3। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन
2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आ गया होगा अब समझ में। अब यदि मैं बोल दूं m और n इक्वल है, यानी क्या बोल रहे हैं, m और n इक्वल है, लिखना चाहें तो इन हाउ मेनी वेज 2n डिस्टिंक्ट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल ग्रुप्स, 2 इक्वल ग्रुप्स। द नंबर ऑफ वेज ही कर लो हाउ मेनी की जगह, या इसी में लगा दो m इज इक्वल टू n। इसका सेकंड केस बेटा इसका, इफ m इज इक्वल टू n, तो इसका मतलब कितने हो गए बेटा, 2n डिस्टिंक्ट थिंग्स हो गए, उनको 2 ग्रुप n और n के में कन्वर्ट करना है। तो लिखना चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं, इन द नंबर ऑफ वेज 2n distinct things can be divided into 2 equal groups. 2n distinct things can be divided into 2 equal groups. तो आंसर क्या होगा, is given by 2n factorial upon n factorial into n factorial into 2 factorial। ये ध्यान देना भाई, क्योंकि यहाँ पे नंबर इक्वल है बेटा, यहाँ पर नंबर इक्वल है, ए बी सी डी कोई भी, जैसे कि 4 थे, 6 थे, 10 थे, 4 ही है बाई चांस, मैं कह रहा हूँ 4 है, तो 4 में से 2-2 के ग्रुप बनाने हैं मुझे, तो 4C2 का सिलेक्शन, उनका सिलेक्शन, दूसरों का रिजेक्शन, तो इसमें दूसरों का सिलेक्शन होता तब भी तो यही आ सकते थे, यानी रिपीट होंगे 2 बार, इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्यों 2 फैक्टोरियल भी कितना होता है, 2 ही होता है बेटा, अदरवाइज 3 होता तो 3 फैक्टोरियल होता, एंड सो ऑन। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी बता देता हूँ, ए बी सी डी 4 है और आपने किया, हमने तो सर 2 का सिलेक्शन किया है, करो भाई, 2 का सिलेक्शन ही आंसर है हमारा। आप नहीं समझ में आया हमारे तो आप तो 2 का सिलेक्शन करो, हमने कर लिया भाई, ए बी सी डी, ए सी बी डी, ए डी सी बी बी सी, ए के बाद ए कंप्लीट, बी सी ए डी बी सी बी डी ए सी सी डी ए, यही हुए। तो सिलेक्शन तो बेटा 4C2 यानी 6 हुए हैं, पर ग्रुप 2 ही हुए हैं। देखो तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों आइडेंटिकल हैं, एक ग्रुप में AD और BC है, यहाँ पे भी तो BC और AD है, ये थोड़ा ना कौन किधर है, ग्रुप तो 2 ही है अभी भी, ये ग्रुप भी सेम है और ये ग्रुप भी सेम है। देखो तो कोई नया ग्रुप थोड़ा है, तो ग्रुप तो कितने हुए, सिर्फ और सिर्फ 3 ही हुए, यानी आंसर क्या होगा 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो दोनों इक्वल थे, तो कैसे याद रखेंगे, जितने नंबर इक्वल है यहाँ पर उतने फैक्टोरियल का एक्स्ट्रा डिवाइड होगा। आया समझ में? कहने का मतलब यदि हमें 2 की जगह, और मैं तीसरा केस क्या कह रहा हूँ बेटा, इधर लिख रहा हूँ, तीसरा केस में ये बना दूँ, m प्लस n प्लस p को 3 ग्रुप में, m n p में, वेयर m इज नॉट इक्वल टू n इज नॉट इक्वल टू p, तो आंसर क्या होगा बेटा, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल। इसी का एक केस और, कि यदि ये तीनों इक्वल होते, यानी 3n थिंग्स को n और n में डिवाइड करना है बेटा, 3n थिंग्स को 3 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है बेटा, आंसर क्या आएगा 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल की पावर 3, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, चलो लिख देता हूँ मैं, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, 1 2 3 तो 3, यानी पावर में लिखोगे तो पावर के हिसाब से ज़्यादा बढ़िया है, 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल की पावर 3। जब भी पावर आ रहा है उतने फैक्टोरियल का एक्स्ट्रा डिवाइड कर दो, उतने फैक्टोरियल का एक्स्ट्रा डिवाइड कर दो भाई, ठीक है। तो मैं एक जनरलाइज ले रहा हूँ जिसमें ये सभी कवर हो रहे हैं, मैं एक जनरलाइज ले रहा हूँ जिसमें ये सभी कवर हो रहे हैं बेटा।
टोटल 52 कार्ड्स हैं। वन 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 के 3 दे दिए, 2 2 2 के 4 दे दिए बेटा, 5 5 के 2 दे दिए, 7 7 7 के अगेन 3 दे दिए। कितने हो गए बेटा टोटल? पहले तो गिनो, 21 और 10 31, 31 और 8 31 और 8 कितने हो गए बेटा? 39, 39 और 3 42, 42 तो ये हो गए। हमारे पास 10 और बचे, चलो एक 10 का ले दिया। इस ग्रुप में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आंसर बोलो। आंसर इज 52 कार्ड्स को एक एक ग्रुप के 3 बनाने हैं बेटा, 2 2 के 4 बनाने हैं, 5 5 के 2 बनाने हैं, 7 7 के 3 बनाना है और एक 10 का बनाना है भाई। तो आंसर बोलो 52 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये समझ में आया? इंटू 3 क्यों आया है? 3 बार रिपीट हो रहा है इसलिए आया है। इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल क्यों आया है? 4 बार रिपीट हो रहा है बेटा। इंटू 5 फैक्टोरियल की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। दिस इज योर आंसर। और इसमें सब आगे भाई जितने भी रिपीट हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 हो गए, 5 हो गए, और भी हो सकते थे भाई। ठीक है, तो ग्रुप समझ में आया, ग्रुपिंग कैसे करनी है? इट इज क्लियर? बोलो बेटा। तो देखो क्वेश्चन सब। यदि डिस्ट्रीब्यूशन और करना है तो ऑब्वियसली जितनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है उतने फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। ये सिर्फ हमने ग्रुपिंग की है, ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया बेटा। क्या किया है? ग्रुपिंग किया है बेटा। लिखो क्वेश्चन जो इन जनरल सर लिखाते रहते हैं उसको लिखो। इन हाउ मेनी वेज 10 फौजी जवान, FJ लिख दो बेटा शॉर्ट में, 10 फौजी जवान। इन हाउ मेनी वेज 10 फौजी जवान कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लद्दाख एंड सिक्किम बॉर्डर, कैन डिस्ट्रीब्यूटेड इन लद्दाख एंड सिक्किम बॉर्डर। Ladakh and Sikkim border in the group of 4 and 6. In the group of 4 and 6. Repeat कर रहा हूं मैं. In how many ways 10 फौजी जवान can be distributed to Ladakh and Sikkim border in the group of 4 and 6? बोलो आंसर. यानी 10 के हमें डिस्टिंक्ट थिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं? बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्टिंक्ट थिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंडीशन है 4 और 6 में जाना है भाई हमें, ठीक है नहीं? तो बताओ पहले ग्रुपिंग करें, ग्रुपिंग के तरीके बोलो बेटा. 10 फैक्टोरियल दोनों अलग अलग हैं बेटा, 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू, ये तो मैंने क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया बेटा. ध्यान दो, एक 4 का ग्रुप और एक 6 का ग्रुप, इन दो ग्रुप को कहाँ भेजना है मुझे? लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर. कोई भी कहीं जा सकता है, इसने कुछ कंडीशन तो लगा नहीं रखी है. तो बताओ इन ग्रुप को लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर भेजने के कितने तरीके? 2 फैक्टोरियल. क्लियर है या नहीं? अब इसमें यदि ऐसा बोल देता है बेटा, दूसरा क्वेश्चन इसी में ही सिर्फ लास्ट में एक वर्ड लगा दिया रेस्पेक्टिवली, यानी क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन सेम है. इन हाउ मेनी वेज 10 फौजी जवान can be distributed to Ladakh and Sikkim border, to Ladakh and Sikkim border
इन द ग्रुप ऑफ 4 and 6, क्वेश्चन सेम है पहले वाला, इन द ग्रुप ऑफ 4 and 6 पर लास्ट में क्या लगा दिया, रेस्पेक्टिवली। लास्ट में क्या लगा दिया बेटा, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब अब क्लियर हो गया, लद्दाख पर 4 जाएंगे बेटा और सिक्किम पर 6 जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ ग्रुपिंग बनाने के तरीके, 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू भेजने के तरीके एक ये भाई, यहाँ पे 2 नहीं है। क्लियर? यदि हमें इक्वली बोलता, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, थर्ड, इन हाउ मेनी वेज 10 फौजी जवान कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन लद्दाख एंड सिक्किम बॉर्डर। 10 फौजी जवान डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एट लद्दाख एंड सिक्किम बॉर्डर। तो बताओ क्या कह रहे हैं, इक्वली भेजने भाई, इसका मतलब ग्रुपिंग के तरीके बेटा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो ग्रुप बन गए। 5 फैक्टोरियल का एक ग्रुप, ध्यान दो, 5 फैक्टोरियल का दूसरा ग्रुप, 2 ग्रुप बन गए। 5 में, इनमें 5 में कोई ABCD है और इधर 5 में ABCDE जो भी है, इसमें 5 में कोई FGHIJ है। अब बताओ इन 2 ग्रुप को मुझे लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पे भेजना है, कितने तरीके, इंटू 2 फैक्टोरियल, क्यों पर्सन अलग अलग है भाई, बीच में कौन कहाँ जा रहा है, मटेरियल करेगा कि नहीं करेगा, तो इनको भेजने के तरीके बॉर्डर पर 2 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आए समझ में? आंसर क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर है? और लिखो एक, देखो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से करना, जल्दीबाजी में गलत होता है, वैसे कुछ नहीं है। बोल रहा है बेटा मैं, इन हाउ मेनी वेज 200% कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 couples। In how many ways 200 persons can be divided into 100 couples। ध्यान देना, क्वेश्चन ध्यान से रीड आउट, कैन बी डिवाइडेड इंटू 100 कपल्स। बोलो तो 100 के 2 या 2 के 100 कपल्स, 100 कपल्स यानी 2 के 100 होंगे बेटा। और कितने होंगे, 100 होंगे। बोलो कपल्स में ही करना है, भेजना तो है नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन तो करना नहीं है, तो 200 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। दिस इज योर आंसर। आया समझ में? नहीं आया? एक और लिखो, इन हाउ मेनी वेज 52 कार्ड्स कैन डिस्ट्रीब्यूटेड टू 4 persons इक्वली। In how many ways 52 playing cards या 52 cards can be distributed in 4 persons equally। 52 playing cards या 52 cards can be distributed in 4 persons equally, 4 players equally। बोलो ऑब्वियसली इक्वली मतलब 13 बेटा। ग्रुपिंग बोलो कितने तरीके से, 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू। अब बताओ 4 के 4 ग्रुप बना लिए बेटा मैंने पहले, 1 2 3 4 13 कार्ड्स के बकायदा। हमें नहीं पता कौन से में कौन से हैं, रैंडमली बनाए। अब इन 4 को 4 प्लेयर्स में 4 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसी को कोई भी कहीं भी जा सकता है, तो बताओ 4 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट, 4 डिफरेंट थिंग्स को 4 में ही डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके 4 फैक्टोरियल, तो इनटू 4 फैक्टोरियल इज योर आंसर। क्लियर है?
लिखो फिर और कराते हैं बेटा। हाँ भाई बेटा, नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। बोल रहे बेटा, इन हाउ मेनी वेज 3 टीम्स ऑफ 11 प्लेयर, 3 टीम्स of 11 players four teams of 6 players, 4 teams of 6 players, 2 teams of 15 players, 2 teams of 15 players each, 2 teams of 15 player each can be formed out of 87 players, can be formed out of 87 players। बताओ क्या कह रहा है। बोल रहा है टोटल बेटा 87 प्लेयर्स हैं, हमें टीम बनानी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। बेटा क्या क्या बोल रहा है, 3 टीम्स तो 11 प्लेयर्स की, यानी 11 11 11 के 3 बनाने हैं बेटा हमें। 4 टीम्स 6 6 की, 4 टीम 6 की बनानी है बेटा, और 2 टीम 15 प्लेयर्स की। देखो काउंट करो, सब 87 हो गए होंगे। 30 और 30 कितना बेटा, 30 और 24 सॉरी, 30 और 24 54 और कितना बेटा 33 हो गए 87। अब बताओ ग्रुप इजीली बना सकते हो, 87 फैक्टोरियल अपॉन, बोल दो आंसर, 11 फैक्टोरियल की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। इट इज क्लियर और नॉट? दिस इज योर आंसर। इजी था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है बेटा मैं, इन हाउ मेनी वेज 6 बंडल्स ऑफ 12 different toys be made such that in how many ways 6 bundles of, in how many ways 6 bundles बेटा, बाउंडल नहीं है बेटा, 6 bundles of 12 different toys, of 12 different toys, 12 different toys such that 2 bundles of 3 toys each, 2 bundles of 2 toys each and 2 bundles of 1 toy each। क्या बोल रहा है बेटा, 2 bundles, पहले 3 था शायद, 2 bundles नहीं, 2 bundles of 3 toys each, 2 bundles of 3 toys each, comma 2 bundles of 2 toys each, 2 bundles of 2 toys each and 2 bundles of 1 toy each, 2 bundles of 1 toy each। रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी वेज 6 bundles of 12 different toys can be made such that 2 bundles are of 3 toys each, 3 bundles are of 2 toys each and 2 bundles of 1 toy each। कहने का मतलब 12 है टोटल बेटा हमारे पास, क्या क्या बोल रहा है मैं, 2 bundles of 3 toy each, 3 के तो 2 बनाए बेटा आपने, 2 bundles of 2 toy each, 2 के 2 बनाए बेटा मैं, और 2 bundles of 1 toy each, एक एक के 2 बनाए। यही बोल रहे हैं हमें घुमा फिरा के,
और बंडल ही बनाने, डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं है कहीं। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल इज योर आंसर। इजी अगेन। तो अब समझ में आ गया होगा करना क्या बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखो, लिखो चलो लिखाता हूं मैं। हाँ भाई लिखो भाई। इन हाउ मेनी वेज 13 कार्ड्स टू ईच ऑफ 4 प्लेयर्स। इन हाउ मेनी वेज 13 कार्ड्स each of 4 players be distributed from a pack of 52 cards so that each may have first A K Q J and J of A K Q and J of same suit एक ही सूट के बेटा A K J होने चाहिए उनके पास, A K Q J। सेकंड बोल रहा है A K Q and J of एनी सूट। कहने का मतलब क्या बेटा, बोल रहा है हमारे पास कोई 4 प्लेयर है, 52 कार्ड्स हैं, उन 4 प्लेयर में उन 52 कार्ड्स को बांटना है। इनके अलावा जो 36 कार्ड है उनको तो कैसे भी बांट दो 999 की फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई भी चले जाए। पर जो ये कार्ड्स हैं ए के क्यू जे, एस किंग क्वीन एंड जैक, ये बोलते हैं बेटा। तो ये जो कार्ड है हमारे कितने कार्ड हुए बेटा 16। इन कार्ड के लिए उसने कंडीशन लगा रखी है। पहले में क्या कह रहा है बताओ, वो पहले में बोल रहा है कि सेम सूट यानी कोई डायमंड के चारों एक ही बंदे को जाने चाहिए, एक ही पर्सन को जाने चाहिए, क्लब के चारों एक ही को, हार्ट के चारों एक ही को, और एक और कौन सा बच गया स्पेड के चारों एक को जाने चाहिए। पहले क्वेश्चन में आया समझ में। तो बताओ पहले पार्ट के लिए क्या कह रहे हैं हम, पहले तो 36 जो रिमेनिंग बचे उनको 4-4-4 में बांटना ही बांटना है दोनों ही केसेस में। तो बताओ कितने तरीके से, 36 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इनको डिस्ट्रीब्यूट और करना है बेटा। अब 999 कार्ड तो मिल गए बेटा हमारे पास, ठीक है नहीं। अब हमारे पास ये 16 कार्ड्स को और बांटना था बेटा। अब हम क्या करें, ध्यान दो बेटा। ऑब्वियसली एक पहले वाले केस के लिए इधर बना लिख रहा हूं, पहले स्पेड के चारों एक साथ लिख कर दिए बेटा, डायमंड के चारों एक साथ कर दिए, क्लब के चारों एक साथ कर दिए, और एक और कौन सा बच गया हार्ट के एक साथ कर दिए बेटा। ये चारों एक साथ हैं, तो यानी ये 4 बंडल हमारे एक साथ बन गए बेटा। कितने बन गए 1 2 3 4। बनाने का एक ही तरीका होगा क्योंकि एक ही सूट के बेटा, कोई भी नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है नहीं। बताओ तो इनको kiतने तरीके से, ऑब्वियसली है 1 2 3 4 को 4 पर्सन ABCD में बांटने के तरीके बेटा 4 फैक्टोरियल। भाई मान लिया ये एक हो गया, प्लेयर है BCD, ये प्लेयर्स हैं बेटा, ABCD लिखे हुए हैं तो कुछ और लिख दो, P1 P2 P3 P4 कर दो। मान लिए P1 प्लेयर को, ये P2 को, तो ऑब्वियसली ये एज इट इज। तो चारों सेम सूट के एक ही बंदे के पास है नहीं, एक ही प्लेयर के पास है या नहीं, बिल्कुल है भाई। सेकंड में क्या करें देखो, अब पहला तो वो है ही
36 फैक्टोरियल, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ उसको बेटा, 9 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब बोलो हम क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट में बेटा हमने क्या किया, बोल रहा है कोई भी, यानी स्पेड का ए इसके पास हो सकता है, यानी ए चारों के पास होना चाहिए, किंग चारों के पास होना चाहिए। कौन सा जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यस और नो। तो बताओ 4 किंग को 4 प्लेयर में बांटने के तरीके 4 फैक्टोरियल इंटू 4 एस को 4 पर्सन में बांटने के तरीके 4 फैक्टोरियल, 4 क्वीन को भी और 4 जैक को भी बेटा। तो आंसर क्या होगा, समझ में आया भाई? ये चारों किंग, चारों एस, चारों बांटने के तरीके, 4 किंग हैं, 4 पर्सन P1 P2 P3 P4, किसके पास कौन सा जा कोई फर्क नहीं है हमें। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बेटा इसी पे बेस है, कार्ड्स पे बेस ही। देखो क्या कह रहे हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन बेटा बोल रहे हैं मैं 4 cards are selected from a pack of 52 cards। जनरल था, इस पे बेस ज़्यादा कुछ था नहीं। 4 cards are selected from a pack of 52 cards। How many of these selection are possible? How many of these selection are possible if all the 4 cards of 52 cards में से 4 cards का selection, and how many of these selection are possible if all the 4 cards of first, same suit, second, different suit, third, different suit and different denomination, different suit and different denomination, and fourth same color। क्या कहना चाह रहा है बताओ। हमने 52 में से 4 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है, चारों चारों सेम सूट में से होने चाहिए। अब इसलिए कितने सूट्स हैं बेटा हमारे पास, 4 सूट्स हैं। उन 4 में से कोई एक सूट का सिलेक्शन कर लें और उसमें से 4 कार्ड्स का सिलेक्शन कर लें। क्लियर भाई? हमारे पास डी कितने सूट्स हैं बेटा, 4, डायमंड, क्लब, हार्ट, स्पेड। इन 4 में से कोई भी, इन 4 में से कोई भी एक सूट का सिलेक्शन बोलो बेटा। कितने तरीके से, 4C1। मान लिया सिलेक्शन में ये आ गया, डायमंड आ गया, तो इन डायमंड के 13 कार्ड्स में से कितने का बेटा, 4 कार्ड का सिलेक्शन। क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्या बोल रहे हैं बेटा, डिफरेंट सूट, यानी सब में से एक एक लेना है, डायमंड में से भी एक, क्लब में से भी, हार्ट में से भी, स्पेड में से भी, यानी 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। यहाँ क्या बोल रहा है, डिफरेंट सूट एंड डिफरेंट डिनोमिनेशन। मीनिंग क्या बेटा इसका, कहने का मतलब यदि डायमंड में से किंग आ गया तो फिर दूसरे में से किसी में से भी किंग नहीं लेना है। डायमंड में से यदि हमारे पास कोई भी 9 नंबर का कार्ड आ गया तो किसी दूसरे में से 9 नंबर का कार्ड नहीं लेना है। डिफरेंट डिनोमिनेशन, नंबर अलग होना चाहिए उसका, सेम नंबर नहीं होना चाहिए। मीनिंग क्या कह रहे हैं बताओ इसका मतलब, पहले कोई भी एक में से हमने क्या लिया बेटा, एक कार्ड लिया कोई भी। अब बताओ दूसरे में से, ऑब्वियसली सब में से जो ये कार्ड आ गया है हटा दिया भाई। ये मान लिया मैंने किंग आ गया तो सब में से किंग हटा दूंगा। तो बताओ कितने कार्ड बचे अब दूसरे सूट के, 12 में से कोई भी एक आ जाए। यहाँ पे मान लिया मैंने कोई भी 6 आ गया तो 6 हटा दूंगा और किंग पहले हटा चुका हूँ। कितने बचे बेटा, 11 में से कोई एक,
10 में से कोई एक, समझ में आ गया होगा। और लास्ट क्या करा है, कलर। कलर तो बेटा दो होते हैं हमारे पास, ब्लैक और रेड। तो पहले तो दो कलर में से एक कलर का सिलेक्शन इनटू उनमें से 4 कार्ड का सिलेक्शन बेटा। आंसर इज 2C1 इंटू 26C4। आया समझ में। और इसके नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे बेटा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट।